Good afternoon, students. In this lecture, we are going to learn about the relationship between marginal utility and price. Before starting this, let us go back in the last lecture and see. In the last lecture, we have learned about the law of DMU, law of diminishing marginal utility. Okay, this laws says that the more we have, the less we want. मतलब जितना ज़्यादा हम कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, हमारी वांट उसके लिए उतनी कम हो जाती है. एंड ये लॉ पढ़ने का रीज़न इट इज़ प्रैक्टिकली एप्लीकेबल. आप कोई भी यू कैन सी दैट कोई भी कमोडिटी इफ यू आर कंज्यूमिंग, द डिज़ायर फॉर दैट कमोडिटी इज बिन रिड्यूस्ड. अब इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस. मतलब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप है. इसको पढ़ने के लिए व्हाट विल बी डूइंग, यू नो कि मार्जिनल यूटिलिटी को हम कन्वर्ट करेंगे. किस में कन्वर्ट करेंगे? प्राइस में. वो जो मार्जिनल यूटिलिटी जो यूनिट्स हम कंज्यूम करते थे ना, 1 2 3 4, उससे जो यूनिट हमको मिलती थी, आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हो 8 10 8 6, उस 10 8 6 को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे. ओके और उसके बाद देखेंगे कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है. ये भी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है. एंड वन मोर थिंग, दिस टॉपिक हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड दिस ईयर. लास्ट ईयर इसके जगह पे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी था, तो वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हटा के अभी ये डाला है कि रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, एंड इट इज़ वेरी एप्लीकेबल, वेरी प्रैक्टिकल. ओके, तो स्टार्ट करने से पहले आई नो दैट यू ऑल नो, बट स्टिल वंस विल गो थ्रू इट कि मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल बेनिफिट, एंड यूनिट बोला तो जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है उसको जब हम गिनते हैं तो वो यूनिट में गिनते हैं. ओके, सो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल बेनिफिट. एंड प्राइस तो यू ऑल नो दैट प्राइस मीन्स प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. ओके, कोई भी कमोडिटी का दाम. तो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस. मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल बेनिफिट, प्राइस मतलब कोई भी कमोडिटी का दाम. ओके, अब इसमें हम डिस्कस क्या करने वाले हैं? relationship between marginal utility and price. In this lecture we are going to discuss about the relationship between marginal utility and price. क्यों डिस्कस करना चाहते हैं? अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए. क्या समझने के लिए? हाउ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉर्म्स अ बेसिस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड. फिर से समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं. क्या अंडरस्टैंड करना है कि हाउ मतलब कैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमांड के लिए बेस क्रिएट कर रहा है. बेस क्रिएट कर रहा है इन द सेंस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग बोलता है कि एडिशनल व्हेन यू आर कंज्यूमिंग. कंज्यूमिंग मतलब आप कंज्यूम कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो मतलब आप डिमांड कर रहे हो. तो लॉ ऑफ डीएमयू बेस क्रिएट करता है लॉ ऑफ डिमांड के लिए. ओके, देन उसके बाद टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए हम कन्वर्ट करेंगे. टू अंडरस्टैंड वी हैव टू कन्वर्ट. कन्वर्ट मतलब चेंज करेंगे. किसको चेंज करेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस में. मतलब पहले जो मार्जिनल यूटिलिटी की जो यूनिट मिलती थी ना, उसको हम प्राइस में कन्वर्ट करेंगे सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड. लेट अस अज्यूम मतलब फिर हम उसको और इजीली कंपेयर करेंगे. अगर प्राइस से पहले हम उसको काउंट कर रहे थे, जो कि पॉसिबल नहीं है. इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट 1 2 3. अब वो 1 2 3 को हम और आगे बढ़ के क्या कर रहे हैं? प्राइस के साथ कंपेयर करें ताकि और रेलिवेंट थियोरी हमारे सामने और अच्छे से हम कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ सके, सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड. लेट अस अज्यूम, इसको पढ़ने के लिए ये जो रिलेशनशिप है मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस को, इसको पढ़ने के लिए हमको अज्यूम करना है, मान के चलना है. क्या मान के चलना है? कि जो 1 यूनिट मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी का जो यूनिट होता था 10 8 6, उसको हम कन्वर्ट करेंगे. किस में कन्वर्ट करेंगे? 10 रुपये में. ओके, एंड मार्केट प्राइस ऑफ एक्स मतलब उस वो ये तो हम यूटिलिटी को कर रहे हैं, लेकिन जो मार्केट प्राइस इस कमोडिटी एक्स का, से फॉर एग्जांपल अगर एप्पल कंज्यूम कर रही हूँ तो एप्पल से जो मिलने वाली यूटिलिटी है, अगर मैं एप्पल कंज्यूम कर रही हूँ तो एप्पल से जो मिलने वाली यूटिलिटी है उसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ 10 रुपये में. ओके, लेकिन ये जो एप्पल, ये जो एक्स कमोडिटी है, उसका मार्केट प्राइस में कितना दाम है? 50 रुपये. अंडरस्टूड? तो इसको हम समझ के फिर आगे पढ़ेंगे. मतलब हम पढ़ने क्या वाले हैं? मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रिलेशनशिप. क्यों? ताकि हम पता कर सके कि लॉ ऑफ डीएमयू कैसे बेस क्रिएट करता है. उसके लिए हमको कुछ मान के चलना पड़ेगा
कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटीज़ को हम दाम में मतलब प्राइस में कंपेयर कर रहे हैं, तो कैसे कंपेयर करेंगे, एक यूनिट 10 रुपये का और वो जो एक्स यूनिट है उसका दाम मार्केट में कितना है, 50 रुपये. ओके, सो लेट अस गो फर्दर. see the table. Okay, this is a table. Number of unit, मतलब ये यूनिट, एक एप्पल, दो एप्पल, तीन एप्पल, चार एप्पल, पाँच एप्पल, छः एप्पल. मार्जिनल यूनिट ऑफ एक्स, वो जो यूटिलिटी उसको मिलती थी ना, उसको यूनिट में हमने डाला था एक्स से, तो 10, 8, 7, 5, 3, 1. ओके, देन उसके बाद हमने क्या किया है, कन्वर्ट किया है. क्या किया है, कन्वर्ट किया है. किसको कन्वर्ट किया है, ये मार्जिनल यूटिलिटी को. किस में कन्वर्ट किया है, पैसे में कन्वर्ट किया. तो क्या बोल रहे हैं, एक यूनिट 10 रुपये, मतलब एक यूनिट उसने कंज्यूम किया, उसका 10 रुपये, एंड उसको मिली कितनी, 10 मार्जिनल यूटिलिटी. तो इसको हम बाद में देखते हैं. उसके बाद मार्केट प्राइस यूनिट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50. मार्केट प्राइस ये कमोडिटी एक्स का कितना है, 50 रुपये. देन कंपैरिजन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस. सो लेट अस सी द फर्स्ट यूनिट अगर उसने कंज्यूम किया. ओके, फर्स्ट यूनिट उसने कंज्यूम किया तो उसको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी खुशी मिली, कितनी मिली, 10 मिली. अब उसको 10 रुपये, मतलब हम उसको 10 यूनिट को 10 रुपये से कंपेयर करें तो 10 इंटू 10 कितनी मिली, 100. ओके, मतलब प्राइस के कंपैरिजन में उसको यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है. प्राइस कितना है, 50 है, और उसको यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 100. तो पैसे से ज़्यादा खुशी मिल रही है. ओके, जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप थिएटर में मूवी देखने जाते हो, 50 रुपये की टिकट, पिक्चर बहुत अच्छी लगी, पैसा वसूल बोलोगे ना, क्योंकि टिकट तो 50 रुपये, लेकिन आपको खुशी कितनी की मिली, पिक्चर देख के 100 की. तो आपको खुशी मिली, मतलब आपका पैसा यहाँ पे वसूल हुआ, ऐसा आप बोलते हो, राइट. तो 10 रुपीज़ जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली, 10 रुपये उसका दाम था, तो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, 100, और मार्केट में उसका दाम कितना, 50, मतलब आपकी खुशी अभी मार्केट प्राइस से ज़्यादा है. तो MU इज़ ग्रेटर देन प्राइस. तो मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ग्रेटर देन प्राइस. दूसरा, कमोडिटी कंज्यूम किया, दूसरी बार फिर से टिकट लिया, तो एक बार पिक्चर देख चुकी तो दूसरी बार थोड़ा कम अच्छा लगेगा. ओके, एंड मार्जिनल यूटिलिटी कितनी, 8, उसको हमने प्राइस में कन्वर्ट कर दिया तो 80 हो गए. तो अभी भी मेरे 50 रुपये से ज़्यादा मुझे खुशी मिली. 50 का तो टिकट है, 80 की खुशी मिली, मतलब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है पैसे से. ओके, देन तीसरी बार फिर से कोई ऐसे रहते, पिक्चर बहुत अच्छी लगती तो आप बार बार देखने जाते हो. या कोई कमोडिटी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, या से फॉर एग्जाम्पल आप पिकनिक गए हो, कहीं रिसोर्ट गए हो, एक बार गए, 2 बार गए, तो ऐसे जो यूटिलिटी आपकी है पैसे के कंपैरिजन में करके, क्योंकि प्रैक्टिकली आप ऐसे ही होते हो, अगर आपका मन भर गया तो आप कभी पैसा नहीं लगाओगे कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करने में. तीसरी यूनिट की तो आपको 7 का मिला. मार्जिनल यूटिलिटीज़ को हमने पैसे में कन्वर्ट किया जानने के लिए, तो 70 हो गया मार्जिनल यूटिलिटी. 50 रुपये मार्केट प्राइस, अभी भी मेरी खुशी मार्केट प्राइस से ज़्यादा है तो मैं कंज्यूम करूँगा. ओके, तो 70 मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ग्रेटर देन प्राइस. देन जब ये चौथा आता है, फोर्थ यूनिट, तो उसको यूटिलिटी धीरे धीरे आप पिक्चर देखो, या आप कमोडिटी कंज्यूम करो, या आप रिसोर्ट जाओ, या कोई भी एक्टिविटी करो, इकोनॉमिक बिहेवियर करो, तो अब उसको आपको कितनी मिली, 5. ओके, तो 5 इंटू 10 ऐसे हमको पैसे से कंपेयर करना है और प्रैक्टिकली जानने के लिए, तो 50. अभी यहाँ पे उसका पैसा और उसकी खुशी दोनों एक हो चुके, मतलब उसकी यूटिलिटी बोल सकते हो, जो एडिशनल यूटिलिटी है और उसका मार्केट प्राइस है, वो दोनों एक हो चुके हैं. तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. इसको इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, कि मार्जिनल यूटिलिटी, खुशी और दाम दोनों एक हो चुके हैं. ओके, अब इसके आगे जब वो कंज्यूम करेगा तो उसको कोई खुशी नहीं मिल रही, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई है, 30 हो गई है, तो उसको कोई खुशी नहीं. अगर वो रैशनल कंज्यूमर, अगर नॉर्मल है, तो वो कभी खर्चा नहीं करेगा. यहाँ से वो क्या करेगा, कंज्यूम करना, रैशनल कंज्यूमर कंज्यूम करना स्टॉप कर देगा. तो आई होप सो ये चार्ट आपको समझ में आया हो. ये दिस इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, आई फॉरगेट टू राइट हियर विद रेड पेन. सो दिस इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन है वो मनी के कंपैरिजन में बराबर, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑफ मनी इज इक्वल हियर. ओके, पैसा एंड मार्जिनल यूटिलिटी दोनों क्या हो चुके, इक्वल हो चुके हैं. टेक्स्ट बुक में ये जो ये है, ये पहले दिया है, मैंने बाद में लिया है, इधर लिया है ताकि आपको इजीली समझ में आए. 10 इंटू 10, मतलब 1 यूनिट जो है उससे 10 मार्जिनल यूटिलिटी मिली और 10 दाम है, तो 10 इंटू 10, 8 इंटू 10, 8 है तो 8 इंटू 10, 7 इंटू 10, ये आपको मिलेगा. ये आपको कांस्टेंट लिखना है. ओके, और फिर यहाँ पे आपको कंपेयर करना है 50 रुपये के साथ, मतलब इसको आपको इसके साथ कंपेयर करके ये यहाँ पे लिखोगे,
यहाँ पे आपको ये याद रखना रहेगा 108753. सी दिस टॉपिक इज न्यू, सो वी आर नॉट exactly sure that it can come or not. It may come because the topic is new, concept is new, and it is in practical applicative question, so we should go through it, go for it. Okay, now ये table explain किया है. The table show that the consumer starts buying unit of commodity X for his consumption one after another. मतलब वो ये टेबल हमको दिखा रहे हैं कि कंज्यूमर ये जो कमोडिटी कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है एक के बाद एक किया दो की, मतलब पहले टेबल के बारे में ये पहला जो स्टेटमेंट है ये आपको पहले टेबल के बारे में बता रहा है. तो आप ऐसे भी लॉजिक लगा के लिख सकते हो तो आप भूलोगे नहीं. ओके, कि जो ये जो टेबल जो एक्सप्लेन कर रही है पहले कॉलम के बारे में. पहला कॉलम क्या बोल रहा है? द टेबल शो दैट द कंज्यूमर स्टार्ट्स बाइंग यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स फॉर हिज कंजम्पशन वन आफ्टर अनदर. मतलब ये जो कंज्यूमर एक के बाद एक कंजम्पशन स्टार्ट कर रहा है. किसका कंजम्पशन स्टार्ट कर रहा है? कमोडिटी एक्स का. कैसे? एक के बाद एक. तो पहला टेबल हमने लिख लिया. अभी दूसरा टेबल, MU which is added to his stock goes on diminishing with every further unit consumed. मतलब ये जो MU जो ऐड हो रहा है दूसरे, देखो दूसरे उसमें दूसरे टेबल के बारे में हमको लिखना है कि जो MU मार्जिनल यूटिलिटी जो एक के बाद एक स्टॉक में हम ऐड कर रहे हैं, स्टॉक में हम ऐड कर रहे हैं, उसका जो यूटिलिटी है वो क्या होते जा रहा है? डिमिनिश होते जा रहा है. कब? विथ एवरी फर्दर यूनिट कंज्यूम. जैसे जैसे वो कंज्यूम कर रहा है उसकी यूटिलिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है. व्हेन MU, देखो तीसरे उसमें हम तीसरे उसके बारे में पढ़ रहे हैं. व्हेन MU इज कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी इट कैन बी इजीली कंपेयर्ड विद द मार्केट प्राइस. मतलब इसको जब हम कन्वर्ट कर रहे पैसे में, हमारी जो यूटिलिटी है उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे? पैसे में. क्यों कन्वर्ट करें? ताकि आसानी से हम कंपेयर कर सके. क्यों कंपेयर कर सके? ताकि हम और प्रैक्टिकली जान सके कि एक कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है. सो व्हेन MU इज कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी वन कैन इजीली कंपेयर इट विथ मार्केट प्राइस. तीसरे उसमें हमने तीसरा लिखा. ओके, फ्रॉम द फर्स्ट थ्री यूनिट इट इज फाउंड दैट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज ग्रेटर देन प्राइस. मतलब आप देखोगे कि पहले तीन यूनिट जो उसने कंज्यूम की, 1 2 3, ओके, ये ग्रेटर थे उसके. मतलब 50 रुपये वो दे रहा था ना, तो वो 50 रुपये से उसको खुशी ज़्यादा मिल रही थी, 100 की मिली. 50 के पैसे से 100 की खुशी, 50 के पैसे से 80 70 ऐसे उसकी खुशी ज़्यादा थी 3 यूनिट तक. लेकिन चौथे यूनिट में तो रैशनल कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय सिंस द बेनिफिट डिराइव इज मोर देन द प्राइस पेड. मतलब वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा, वो थिएटर में भी ज़्यादा है तो जाएगा. कोई कोई लोग रहते हैं एक पिक्चर को 4-5 बार देखते, खुशी जब तक मिलती है. कोई रिसोर्ट जाते हैं तो ऐसे, मतलब एक रैशनल जो रहेगा वो करेगा जब तक उसकी खुशी उसके पैसे से ज़्यादा है. फोर्थ यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस. you all can see in the fourth unit marginal utility is equal to price. फिफ्थ एंड सिक्स्थ यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी लेस देन प्राइस. फिफ्थ और सिक्स में आप देखोगे उसकी खुशी उसके पैसे से ज़्यादा नहीं है तो वो नॉर्मल होगा तो कभी पैसा खर्चा नहीं करेगा. ओके, रैशनल कंज्यूमर विल नॉट बाय वंस इक्वालिटी बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस इज एस्टैब्लिश्ड. ओके, एक रैशनल कंज्यूमर कभी भी बाय नहीं करेगा. अभी इन्फ्रेंसेस दिया है कंज्यूमर विलिंग टू बाय. अगर उसकी खुशी उसके पैसे से ज़्यादा रही, खुशी पैसे से ज़्यादा तो इंट्रा, याद रखना है, खुशी अगर उसकी पैसे से ज़्यादा है तो इंट्रा, खुशी पैसे जितनी ही है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. अगर उसकी यूटिलिटी या खुशी जो भी आप बोल सकते हो अगर वो पैसे से कम है तो एक्स्ट्रा. इंट्रा मतलब वो कंज्यूम करे, ऐसे भी याद सकते हो. एक्स्ट्रा मतलब कंज्यूम, ये एक्स्ट्रा हो गया, इसकी यहाँ पे खुशी खत्म हो चुकी तो उसके आगे वो कंज्यूम नहीं करेगा. लेकिन एग्जाम में आपको अच्छे से लिखना है कि MU इज़ ग्रेटर तो इंट्रा, MUX is greater than PX. X is in commodity. Okay, marginal utility of commodity. X is greater than price of a commodity. Okay, then MU is equal to P, consumer's equilibrium. MU is less than P, marginal utility of commodity X is less than the price of commodity X. एक बार हम टेक्स्ट बुक में इसको रीड कर लेते हैं. बाकी तो दिस ऑल आई हैव रिटर्न एज हाउ इट इज़ इन द टेक्स्ट बुक. ओके, इट इज़ ऑल आई हैव रिटर्न एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड. As how it is in the textbook, so you all can easily go through it, you all can understand. First इसमें first के बारे में, second
थर्ड ऐसे करके, देन फोर्थ और फिफ्थ, मतलब इजी आप इसको आपको पढ़ते वक्त आपको लिखते वक्त ये इजी पड़ेगा। ओके, ये टॉपिक नया है तो इसको हमको पढ़ के रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, सो मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, यूनिट विच अ कंज्यूमर विलिंग टू बाय, मतलब यूनिट्स विच अ कंज्यूमर willingly buys becomes MU because MU is greater than price are called इंट्रा मार्जिनल यूनिट। जब MU ज़्यादा है प्राइस से और वो खुशी खुशी कंज्यूम करना चाहता है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा। यूनिट ऑफ विच मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल विथ मार्केट प्राइस, मतलब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस इक्वल है तो MUX इज इक्वल टू PX, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बोलेंगे। यूनिट विच रैशनल कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू बाय, मतलब यहाँ पे वो विलिंग करना चाहता है, यहाँ पे उसका कांस्टेंट आप बोल सकते हो, और यहाँ पे वो खरीदना नहीं चाहता है, नॉट विलिंग टू बाय। एंड कंज्यूमर वेयर ही हैज़ टू पे मोर देन MU आर कॉल्ड एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। एक्स्ट्रा उसको नहीं चाहिए, वो कंज्यूम नहीं करेगा। Thus, a rational consumer attains equilibrium where MUX is equal to PX. This relationship between marginal utility and price paved a way for law of demand, मतलब वो कंज्यूम कर रहा है ना, तो जब जब वो कंज्यूम कर रहा है वो डिमांड कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे वो अपने कंजम्पशन को रोक दिया, मतलब वहाँ पे वो डिमांड नहीं कर रहा है। तो वही बता रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी की हेल्प से हम उसको जब पैसे से कन्वर्ट करते तो हमको पता चलता है कि डिमांड कितना है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, मतलब जैसे जैसे आप कंज्यूम करते हो आप डिमांड कर रहे हो। ओके, कंज्यूम इट इज नॉट यू आर कंज्यूमिंग इन द एयर, यू आर परचेजिंग द कमोडिटी, एंड एज इन व्हेन आई से यू आर परचेजिंग द कमोडिटी मीन्स यू आर डिमांडिंग द कमोडिटी। सो मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स यू टू फाइंड आउट दैट हाउ मच डिमांड यू आर डिमांडिंग फॉर दैट कमोडिटी विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ DMU। इतना ही ये टेक्स्ट बुक में हमको बोल रहे हैं वो लोग। आई होप ऑल द पॉइंट्स हैव बीन क्लियर्ड। ओके, वी हैव लर्नड अबाउट द लॉ ऑफ DMU, अच्छे से हो गया। अगर फिर भी किसी को anybody is having any doubt, you all can message me. And one more thing, you all have to make a notebook, and whatever this I am writing, okay, write it in this form only, so that in the exam timing you will find it easy to learn. You will have to make the notebook, you will have to write the objectives, then distinguish between agree and disagree, and this chart whatever I am making. Okay, so if anybody is having any doubt, you all can message me for today. Thank you.